अरे यार, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब कहते हैं कि साहिब की इज्जत दांव पर लगी हुई है, साहिब रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, यह उनकी दिली तमन्ना है, पर रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल हो रहा है। अरे हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि साहिब रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ पाएंगे। संसार में ऐसा कोई रिकॉर्ड बना है क्या? आपने सुना है कभी जिसे साहिब नहीं तोड़ पाए? साहिब तो रिकॉर्ड तोड़ने और रिकॉर्ड बनाने के लिए ही बने हैं। अरे उन्होंने तो अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ डाले और कई नए रिकॉर्ड बना दिए। देखो, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे ना, तो उन्होंने रातों रात नोटबंदी लागू करने का रिकॉर्ड बनाया। हमारे साहिब ने उसे तोड़ दिया, हाथों हाथ तोड़ दिया। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी हो या मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह हो या राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव हो या देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह, आप ही बताइए। इन सब ने अलग अलग देशों में घूमने का जो रिकॉर्ड बनाया था, उसे साहिब ने सिर्फ 5 साल में ही तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हराने का, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का जो रिकॉर्ड बनाया था, वो साहिब ने तोड़ डाला कि नहीं तोड़ डाला। दुनिया के कितने देशों का दौरा कर लिया, वहाँ अपने देश के नाम का डंका बजाया कि नहीं बजाया? आप ही बताइए। हिंदुस्तान के गांव के लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। अरे उनके मुंह पर इस बात के चर्चे हैं कि मोदी जी जितने देश घूमे हैं, उतना आज दिन तक कोई प्रधानमंत्री नहीं। अरे करोड़ों खर्च हो गए तो हो गए, इस देश के लोगों के पसीने का, सॉरी देश का पैसा, और खर्च कर दिया। पूरा हक है उन्हें। पूछो कि पहले ऐसा कोई दंगापति बना है जो दुनिया के इतने सारे देश घूम कर आया हो और वहाँ देश का डंका बजाया हो? यह नया रिकॉर्ड है कि नहीं है? आप ही बताइए। अरे आधी रात को घर में घुसकर मारने का नया रिकॉर्ड बनाया, किसने बनाया? बताइए बताइए, बोलिए, शर्म मत कीजिए। किसने बनाया? हाँ, समझ गए ना आप? हाँ, साहिब ने बनाया। बोलो, आज तक किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी क्या? नाम भी सुना था क्या? आप तो सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात छोड़िए, कभी नाम भी सुना था क्या? अरे हम तो कहते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ साहिब हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नानी याद दिलाई, चीन की बोलती बंद कर दी। ये दोनों साहिब के सामने जरा सी भी चूं-चां करते हैं क्या? सुना क्या कभी? कभी नहीं सुना। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग कहते हैं कि इज्जत दांव पर लगी है। जब हमने लोगों से पूछा कि कौन से रिकॉर्ड की बात कर रहे हो, तो लोगों ने बताया कि गुजरात में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। अरे 1985 में उस समय कोई मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था माधव सिंह सोलंकी। उन्होंने गुजरात विधानसभा की 182 में से 149 सीटें जीती थी। यही रिकॉर्ड था जिसे तोड़ने के लिए कई सालों से साहिब का जी मचल रहा है। अरे साहिब के सामने कांग्रेस के छोटे मोटे रिकॉर्ड की बिसात ही क्या है? अरे हम तो दावे के साथ कह रहे हैं कि साहिब ने तो पिछले चुनाव में ही यह रिकॉर्ड तोड़ने का मंसूबा बना लिया था। तभी तो बीजेपी ने इनके इशारे पर 182 में से 150 सीटें जीतने का संकल्प किया था। पर अरे ये कांग्रेस है ना, जो साहिब कहते हैं कि ये विदाउट कांग्रेस का भारत चाहिए, ये कांग्रेस है ना, उसने बीजेपी को 99 सीटों पर रोक लिया। वरना क्या होता? आप खुद ही बताइए, 150 जीतते कि नहीं जीतते? और खुद ने 77 सीटें जीत ली। हम मानते हैं कि साहिब को
150 सीटें जीतकर कांग्रेस का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाने और नया रिकॉर्ड नहीं बना पाने का जरूर मलाल रहा होगा। पर देखो, कभी नसीब भी काम कर जाता है, नसीब भी अपनी जगह पर होता है। हो सकता है इतने चुनाव में नसीब यारी यारी दे रहा है, यारी यारी दे रहा है। कभी कभार कोई छोटा मोटा 2-4 सीटें, 10-20 सीटें कम आ गई होगी। अब की बार आप देख लेना, बीजेपी ने 100-150 नहीं, पूरी की पूरी 182 सीटें जीतने का संकल्प लिया है। मतलब समझते हैं ना आप क्या होता है इसका? साहेब कच्ची गोलियां नहीं खेलते। पूरी की पूरी 182 सीटें जीतकर दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, जिसे 7 पीढ़ियाँ भी नहीं तोड़ पाई। अरे रिकॉर्ड का राप अलापने वाले कह रहे हैं कि इस बार केजरीवाल ने भी गुजरात में चुनावी चौसर बिठा रखी है। अब उन्हें कौन समझाए कि ये सारे फिजूल की बातें। ऐसे कई आया राम और गया राम, आते रहे जाते रहे। बीजेपी और साहिब की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ने का ठेका अकेले साहिब ने ही थोड़ा ही ले रखा है। मानते हैं कि साहब को मलाल होगा, उनका मन कचोट रहा होगा, उनके दिल में रह रह कर टीस उठ रही होगी। पर क्या यह जिम्मेदारी साहिब के लेफ्टिनेंट अमित शाह जी, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जी, बीजेपी के स्टेट चीफ CR पाटिल जी, पार्टी के नेशनल चीफ JP नड्डा जी की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना? पर उनका कोई नाम नहीं लेता। लोग भी कैसे हैं, सारी जिम्मेदारियां साहिब पर ही थोप देते हैं। अरे थोड़ी तो शर्म करो यार, साहिब के कंधों पर पहले से ही कितना बोझ है। पाकिस्तान बॉर्डर पर निगाह रखनी है, लेह लद्दाख के आसपास ध्यान रखना है, मोर को चुग्गा डालना है, चीतों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आने वाले सभी चुनावों में जीत कर डंका बजाना है, डंकापति का खिताब बरकरार रखना है। पर छोड़ो इन सब बातों को, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है इनका। इन दिनों साहब को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की चिंता है। थोड़ी बहुत चिंता उन हजारों लोगों की भी है जो राहुल गांधी जी की पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। साहिब को यही चिंता सता रही है कि राहुल जी थक गए तो क्या होगा, राहुल जी का भी क्या होगा और उनका भी क्या होगा। 3570 किलोमीटर का पैदल सफ़र करना थोड़ा मुश्किल काम तो है ही है। देखो भैया, मेरे जैसे के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे से भी ज़्यादा उम्र के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। खैर साहिब तो बहुत ही उदार मना है, उनका बस चले ना तो वो आनंद फानंद में प्लेन भेजते हैं। राहुल गांधी जी को प्लेन में बैठाकर जम्मू कश्मीर सीधा पहुंचा, ताकि राहुल जी की भी बात रह जाए कि उनकी पद यात्रा पूरी हो गई और उन हजारों लोगों को पैदल चलने से निजात मिल जाए और साहिब के भक्तों को नारा लगाने का मौका मिल जाए कि देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। गुजरात का शेर आया, साथ में 8-8 चित्ते लाया। गुजरात का शेर आया, साथ में 8-8 चित्ते लाया।